नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देखिए, केसी त्यागी के बयान से जेडीयू ने किनारा किया है। बता दें कि सीएम के लिए एक बड़ी जो मांग है वो केसी त्यागी की तरफ से उठाई गई थी, लेकिन अब ये कहना है राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का कि केसी त्यागी के बयान आते रहते हैं, बयान पार्टी का आधिकारिक स्टैंड नहीं, त्यागी पार्टी के साथ है या नहीं ये नहीं पता। तो एक बड़ा बयान दिया गया है केसी त्यागी पर, और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। हाल के दिनों में केसी त्यागी जी के कई बयान आते रहे हैं। इन बयानों का पार्टी की विचारधारा और पार्टी के आधिकारिक स्टैंड से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल वो पार्टी के साथ हैं या नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को ये भी पता नहीं है। इसलिए उनके बयानों को उनकी निजी क्षमता में दिए गए विज्ञप्ति के तौर पर और बयान के तौर पर देखा जाना चाहिए। और देखिए, लालू परिवार पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है और कहा है कि राजश्री जो है वो दूसरी राबड़ी देवी बनेंगी। तो एक बड़ा हमला खास करके लालू परिवार को लेकर के, और कहा है कि लैंडफोर्ड जॉब मामले को लेकर भी हमला बोला। मामले में पूरा परिवार जेल जा सकता है। आगे उन्होंने कहा कि राजश्री को आरजेडी की कमान सौंपी जा सकती है, कभी कार्यकर्ताओं को इन्होंने कमान नहीं दी। लालू परिवार के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब इनके परिवार के लालू यादव जी हों, राबड़ी देवी जी हों, तेजस्वी हों, तेज प्रताप हों, सभी तो अब जेल जाने वाले हैं। तो अभी किसको पार्टी की कमान देंगे? इनकी पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी तो इनकी है नहीं, भाजपा जैसी पार्टी तो इनकी है नहीं कि यहाँ कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है, यहाँ परिवार से ही बनना है। तो एक राजश्री ऑप्शन बनता है। तो मेरा सवाल आरजेडी के लोगों से है कि क्या राजश्री को वह लोग सेकंड राबड़ी देवी बनाने जा रहे हैं क्या? यह उनको बताना चाहिए। नहीं तो उनके पास क्या ऑप्शन है? किसी और कार्यकर्ता को बनाएंगे, यह उनको बताना चाहिए। अब नीरज कुमार के इस बयान पर आरजेडी और कांग्रेस ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सपना देखना छोड़ दें। भारतीय जनता पार्टी के नेता को एक बात समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ तेजस्वी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, और हमें पूरा यकीन है न्यायपालिका पर कि हमें न्याय मिलेगा। हाथ में कमल थाम लेते पाक हो जाते वो, आईडी गर तेरी खुराक हो जाते वो, फिर न कोई तारीख न किसी ट्रायल का खौफ, हिमंता विश्वा की तरह सफाक हो जाते वो। यही सच्चाई है ना कि अगर कमल थाम लिया होता तो आज पूरा लालू परिवार बड़ा पवित्र होता। नहीं थामा तो लड़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस संकट से जूझने की तैयारी भी इन लोगों ने कर ही ली होगी। लालू जी कई बार राजनीतिक संकटों में फंसे और उससे वो बाहर निकले हैं। या हालांकि ये पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन कुछ ना कुछ तैयारी होगी जरूर। और देखिए, इधर जेडीयू ने भी बीजेपी का समर्थन किया है और कहा है कि जब लैंडफोर्ड जॉब मामले में जब सभी जेल चले जाएंगे तो कमान राजश्री के हाथों में ही जाएगी। यादव जी पे चारा घोटाला के आरोप लगा था तो वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिए थे। तो क्या तेजस्वी यादव जी पे भी आरोप लगा है तो अपनी पत्नी राजश्री यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाएंगी क्या? लगता तो यही है, क्योंकि इन लोगों का जो इतिहास है ये तो यही है, परिवार मोह। और देखिए, खरमास खत्म होने के साथ साथ जो दही चूड़ा का भोज है बिहार में सियासी तौर पर वो भी बेहद अहम माना जाता है। जेडीयू की तरफ से भी इस भोज का आयोजन किया जाना है। इस बीच जेडीयू से जुड़े नेता 16 जनवरी को दही चूड़ा का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री सहित एनडीए के तमाम बड़े नेताओं के भाग लेने की संभावना है। इस दही चूड़ा में सिर्फ एनडीए नेताओं को ही न्योता दिया गया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इसमें महागठबंधन के कुछ ऐसे चेहरे शामिल हो सकते हैं जिससे सियासी तापमान बढ़ सकता है। जेडीयू के दही चूड़ा पर आयोजकों से बात की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। तो 14 तारीख के बाद खरमास खत्म हो रहा है और मकर संक्रांति 14 तारीख को है, लेकिन बिहार में दही चूड़ा को लेकर सियासी हलचल बेहद तेज होने वाली है। और अमूमन देखा गया है कि हर बार मकर संक्रांति में चूड़ा दही के आयोजन में कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाक्रम होती है जिस पर बिहार की सियासत पर भी असर पड़ जाता है। तो इस बार जेडीयू के तरफ से जेडीयू के नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इन लोगों ने एक दही चूड़ा भोज कार्यक्रम का आयोजन किया है। सर जरा बताइए आप लोग की क्या कुछ आयोजन है, कैसे है? देखिए, दही चूड़ा का भोज है और खरमास खत्म होता है
तो हम लोग हर्षोल्लास से दही चूड़ा का भोज करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। तो उसमें हम लोग ने आयोजन किया है लवकुश के साथी के लोगों ने, जिसमें हम हैं, राजीव रंजन पटेल जी हैं, राकेश जी हैं, सुमित जी हैं, रंजन जी हैं, संतोष कुमार जी हैं। तो सब लोग साथियों ने हम लोग आयोजन किया है, जिसमें पूरे मुख्यमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल के सारे साथियों को, एनडीए के सारे साथियों को हम लोग ने आमंत्रण दिया है और सभी लोग उस दही चूड़ा में भाग लेंगे। और खरमास के नए साल की शुरुआत होती है, तो नए साल में शुरुआत करेंगे। अच्छा, ये बताइए, हर बार हम लोगों ने देखा है कि मकर संक्रांति में जो चूड़ा दही का आयोजन होता है उसमें सियासी तड़का लग जाता है, तो इस बार भी जेडीयू के इस दही चूड़ा में कुछ नजर आने वाला है क्या, कुछ ऐसा चीज? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग जो है एक राष्ट्रीय लवकुश एकता मिशन के तहत एक मंच है, जिसमें कि हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ लवकुश, जबकि इसीलिए कि लवकुश समाज के हर व्यक्ति पूरे समाज के लिए, समाज की एकता के लिए, समाज के चौतरफा विकास के लिए प्रतिबद्ध है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के साथ खड़ा है, यही संदेश देने के लिए। ये तो सही बात है, लेकिन हर बार यही बात बोला गया है, लेकिन कुछ इस बार चर्चा है कि खरवास के बाद विरोधी पार्टियों में खेला हो सकता है, कई तरह की चर्चा है, तो क्या कुछ तस्वीर दिख सकती, कुछ ऐसे चेहरे भी दिख सकते? खेला तो होता ही रहता है ना, विरोधी पार्टी टूटने के कगार पर है, आरजेडी टूटने के कगार पर है, तो खेला तो चलते रहता है। ऐसे लोगों को भी निमंत्रण दिया जा रहा है क्या? अब तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, तो जो आएंगे उनका स्वागत है, उनको उसमें क्या दिक्कत है। हम लोग को जो हमारे साथ, हमारे नेता के साथ, एनडीए के साथ चलने के लिए तैयार हैं, उनको स्वागत करेंगे। और ऐसे ही इस भोज में मुख्यतः किन लोग को आमंत्रण दिया गया है? देखिए, मुख्यमंत्री जी का आमंत्रण हम लोग किए हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी को किए हैं, चिराग पासवान जी को किए हैं। और देखिए, रक्सौल में आयकर विभाग की छापेमारी हुई है और ये छापेमारी अलग अलग प्रतिष्ठानों में बताई जा रही है। बता दें कि इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला, अनियमितता को लेकर यह छापेमारी की गई है। हीरो होंडा एजेंसी में छापेमारी हुई है आयकर विभाग की, तो दूसरी तरफ तनिष्क शोरूम में भी टीम पहुंची है, वहां भी छापेमारी की गई है। कलीम अहमद के ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। तो हीरो होंडा एजेंसी में छापेमारी, तनिष्क शोरूम में भी ये छापेमारी। अवनीश हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। अवनीश, क्या पूरा मामला सामने आया है जिसको लेकर ये छापेमारी? पूर्वी चंपारण के रक्सौल के जो व्यवसायी हैं कलीम अहमद, उनके प्रतिष्ठान पर आयकर विभाग की 20 गाड़ियों की टीम पहुंची है और लगातार जांच कर रही है। होंडा एजेंसी और तनिष्क शोरूम के साथ साथ और भी उनके ठिकानों पर जो है आयकर विभाग के अधिकारी की टीम पहुंची है और पूरे कागजातों की जांच कर रही है। जो जानकारी मिल रही है कि आय से जुड़ा मामला है, आयकर कर से जुड़ा मामला है और इसीलिए आयकर विभाग की टीम जो है पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है, कागजों की पड़ताल कर रही है। और जो जानकारी मिली थी आयकर विभाग को कि टैक्स को लेकर संबंधित कुछ मामले सामने आए थे और शिकायत भी इनको मिली थी, उसी शिकायत के आधार पर आयकर विभाग की टीम जो है लगभग 20 गाड़ियों की टीम पहुंची है और पूरे कागजातों को खंगालने में जुटी हुई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, बेंगलुरु में एक बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में बिहार के 5 मजदूर चपेट में आ गए, जिसके बाद से उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। एक बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि ये सभी मजदूर छपरा के मांझी थाना क्षेत्र के गुरदाहा गांव के रहने वाले हैं। सभी को इलाज के लिए बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी वक्त बेंगलुरु में प्राइवेट कंपनी में मजदूरी करते थे और एक ही कमरे में रह रहे थे। गुरुवार की रात खाना खाने के बाद सभी सो गए। शुक्रवार की सुबह करीब 7 बजे चाय बनाने के लिए जैसे ही उन लोगों ने गैस ऑन कर माचिस जलाई, कमरे में आग लग गई। बताया जा रहा है कि रात में गैस लीक की घटना हुई थी, लेकिन किसी को इसका आभास तक नहीं हुआ। और देखिए, यूपी के अमरोहा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक बच्चा 4th क्लास का रील देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था और उसी दौरान उसकी मौत हो जाती है। हालांकि इसके पीछे की बड़ी वजह क्या रही, ये जांच का विषय है। घर में पलंग पर बैठा बच्चा मोबाइल देखते देखते लुढ़क गया और बेहोश हो गया। परिजन आनंद फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की वजह हार्ट अटैक
की एक संभावना बताई जा रही है, लेकिन बिना पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार होने से असली कारण स्पष्ट नहीं हो सका। बच्चे की मौत के बाद गांव में डर और चर्चाओं का माहौल है। डॉक्टर की शुरुआती राय हार्ट अटैक की है, कोई इसे मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडिएशन से जोड़ा है, तो कोई बच्चों में बढ़ते हार्ट अटैक के मामलों को वजह मान रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ज्यादा देर तक मोबाइल देखने से बच्चे की तबीयत बिगड़ी है, तो कुछ इससे अचानक आई प्राकृतिक मौत बता रहे हैं। यह दर्दनाक घटना अमरोहा जिले के मंडी धनोरा इलाके के गांव केसरा की है। रजाई में बैठा, ठंड का टाइम है, तो रील देखते देखते अचानक ही उसे पता ना क्या हुआ, ये रेडिएशन का फर्क हुआ या उसके हार्ट अटैक हुआ। वो देखता देखता पीछे को गिर गया। परिजन इतना पहुंचे, उसे देखा तो पल्स नहीं चल रही थी उसमें। अचानक लेके गए, जहां तहां दिखाया पर वो बच्चा बच नहीं पाया। और पीएम वगैरह कराया नहीं था, तो एग्जैक्ट तो उसमें ही पता चलता। लेकिन ये तो एक उसके साथ ही दफन हो गया मामला। तो ये है कि मोबाइल के रेडिएशन से वो हुआ है। गोंडा में एक पूर्व सांसद के मंच से गिरने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वो कार्यक्रम में शामिल थे और इसी दौरान वो मंच से गिर जाते हैं। ये तस्वीर जहां बृजभूषण शरण सिंह देखिए कैसे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जन्मदिन समारोह के दौरान की तस्वीर। बृजभूषण शरण सिंह चोटिल नहीं हुए, लेकिन पलट जरूर गए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। और देखिए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माघ मेले में शामिल हुए। एक बार फिर से संत समागम हुआ, उन्होंने स्नान भी किया और इससे पहले भी माघ मेला में वो पहुंचे हुए थे। बता दें कि माघ मेला में दूसरी बार मुख्यमंत्री ने संगम स्नान किया। इसके बाद खाकचौक स्थित जगत गुरु संतोषाचार्य सतुआ बाबा के शिविर जाएंगे। तो ये तस्वीर जहां स्नान करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, साधु संतों के समागम की ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी है और बता दें कि इसके बाद खाकचौक स्थित जगत गुरु संतोषाचार्य सतुआ बाबा के शिविर भी सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। तो देखिए, संगम की धरती पर ये माघ मेला चल रहा है और इस माघ मेला के दौरान अलग अलग अध्यात्म की जो खूबसूरत तस्वीरें हैं वो निकल करके सामने आ रही है। इन सब के बीच कहीं साधु संतों का समागम है तो कहीं स्नान है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर माघ मेले में जहां साधु संतों के हाईटेक शिविर चर्चा का भी विषय बने हुए हैं, तो वही दूसरी ओर माघ मेले में साधु संतों के स्टाइल और उनकी लग्जरी गाड़ियां भी लोगों के बीच सुर्खियां बटोर रही हैं। माघ मेले में आए सबसे युवा संत सतुआ बाबा पीठ काशी के पीठाधीश्वर जगत गुरु, और इस गाड़ी को देखिए कि संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा की जो साधारण वेशभूषा में रहते हैं, लेकिन वह अपनी महंगी कंपनी का चश्मा आंखों में लगाए रहते हैं। इस गाड़ी को देखिए कि इस गाड़ी का नंबर भी जो है वो UK008 BJ8009 है, यानी कि इस गाड़ी का नंबर भी यूनिक ले रखा है इन्होंने। और ये हरिद्वार में इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराया गया है। सतुआ बाबा आश्रम को हम दिखाएंगे, किस तरह का वैभव यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर जो सनातन की संस्कृति है वो दिख रही है, लेकिन सनातन की संस्कृति के साथ ही साथ जो यहाँ पर वैभव है वो भी पूरी तरह से दिख रहा है। न केवल इस यहाँ पर इस आश्रम के बनाने में आप देखिए कि कितना बड़ा पंडाल लगा है। सतुआ बाबा सेवा शिविर का गेट बना हुआ है, यहाँ पर यज्ञ कुंड बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर कथा प्रवचन का जर्मन हैंगर लगा हुआ है, अन्नपूर्णा भोजनालय बना हुआ है। यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था चल रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ जो है वो हाईटेक भी है। और देखिए, जयपुर से खबर है।